फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग हम लोग करते कैसे हैं, शॉर्ट सेलिंग की पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों, आपको करना क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग सबसे पहले आपको समझना होगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। किसी भी स्टॉक को, जैसे कि मान लीजिए कि हायर लेवल पे किसी भी स्टॉक को हायर लेवल पे आप बाई करते हैं और लोअर लेवल पे जाकर के उसे सेल करते हैं, तो इसमें आपकी प्रॉफिट होती है। एज एग्जांपल कि ये रामा स्टील स्टूब्स है, ये समथिंग अभी 16 रुपये 50 पैसे चल रहा है, 16 रुपये 50 पैसे चल रहा है। अगर इसे हम 16 रुपये 50 पैसे सेल करते हैं, ठीक है, तो ये जितना नीचे आएगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना नीचे आएगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा लॉस होगा। ठीक है, एंड इसे अगर हम लोग बाइंग करते हैं तो 16 रुपये 50 पैसे अगर हम इसे बाइंग करते हैं तो 16 रुपये 50 पैसे ये जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा और जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा मेरा। अब देखिए, इसमें शॉर्ट सेलिंग करना कैसे है और कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे जोमेटो का ही अभी हम ले लेते हैं। जोमेटो पे टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे हम लोग चार्ट में चले जाएंगे और चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि चलो यहाँ पे चांस लग रहा है कि अगर कल मार्केट हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 271 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है, तो एक शॉर्ट सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है। रीज़न क्या है, ये यहाँ पे बियरिश इनगिल्फिंग, मतलब बियरिश इनगिल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसे आपको सिंपली क्या करना होता है, पहले सेल पे टच करेंगे। जैसे सेल पे टच करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको शॉर्ट सेलिंग करना हो तो इसके लिए आपका इंट्राडे में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपको इंट्राडे में ही सिलेक्ट करना होगा, तभी जाकर के आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंट्राडे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि डिलीवरी में हम सेल करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, डिलीवरी में आप सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी में सेल नहीं आप कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा क्या आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ नो शेयर टू सेल। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको इंट्राडे में ही, यानी कि 9:15 में मार्केट जैसे ओपन होता है तो 9:15 से लेकर के आपको 3:15 तक आपके पास टाइम होगा उसे एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली इस पर टच करेंगे एंड इसके बाद जा करके आप इसे सेल कर सकते हैं। बस एक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा होल्डिंग में देखेंगे तो हमने इसे बाइंग किया है। ठीक है, तो इसे बाइंग किया, बाइंग करने का मतलब इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो होता है वो शॉर्ट सेलिंग होता है कि जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होता है, लेकिन ये डेली बेस पे ही काम करता है। तो इसीलिए जब भी सेलिंग होता है तो ध्यान रखेंगे कि डेली का डेली आपको उसमें एग्जिट करना पड़ता है। लेकिन बाइंग साइड की बात किया जाए तो बाइंग साइड में डेली आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक की बात किया जाए, जैसे एज ए एग्जाम्पल आप चलो यहाँ पर ले लेते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को आप यहाँ पे देखेंगे, एज ए मान लीजिए एग्जांपल कि अभी आपको इसमें सेल करना हो तो सेल पे टच करेंगे। अब देखोगे आपको यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं डिलीवरी में जा करके इसे हम सेल करें, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास शेयर नहीं है सेल करने के लिए। आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं होता है। अगर शॉर्ट सेलिंग अगर आपको करना है तो आपको इंट्राडे में ही आपको शॉर्ट सेलिंग करना पड़ेगा, तो ही जा करके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं।